जय हिंद दोस्तों, वाईएम क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग नेशनल वाटरवे पर बात करने वाले हैं कि भारत में कौन कौन सी नेशनल वाटरवे हैं और यह किस कौन कौन से राज्यों में हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग नेशनल वाटरवे पर बात करने वाले हैं, यानी भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन से राज्यों में हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं। मेरे दोस्त जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। और पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर। जो दोस्त मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं वह पिछले दोनों वीडियो को देख सकते हैं। अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब में है। जैसे कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, यह सब उस वीडियो में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो है वो नागपुर में है। तो चलिए आज के हमारा टॉपिक है नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, यह समान टॉपिक्स है और इससे प्रश्न तो पूछे जाते हैं दोस्त, और इसे आप विशेष ध्यान दें क्योंकि सामान्य प्रश्न अगर आपका परीक्षा में सही होता है तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए सामान्य प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान दें। तो चलिए, पहला नेशनल वाटरवे है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। जो हम लोग का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है वो इलाहाबाद से हल्दिया है और यह किस नदी पर है आपको पता होगा कि यह गंगा नदी पर है। गंगा नदी। और इसमें यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया। तो यह यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। दोस्त, आप पश्चिम बंगाल में जानते ही होंगे कि गंगा को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल में हुगली नदी है। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो आप इसे विशेष ध्यान दें। और हुगली नदी पर ही हावड़ा ब्रिज बना है। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो या इलाहाबाद से हल्दिया है, तो इसकी दूरी क्या है। तो इसकी लंबाई है दोस्त 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर है दूरी, पहला नेशनल वाटरवे। और यह वाटरवे सबसे बड़ी यानी लंबी है। लंबी जलमार्ग है वो कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो दोस्त, यह प्रश्न आपसे बन सकता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया जिसकी दूरी है 1620 किलोमीटर, और यह किस नदी पर पूछ सकता है? तो गंगा नदी पर। और यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब चलिए अगले वाटरवे की बात करते हैं। दूसरा नेशनल वाटरवे है धुबरी से सादिया। यह भी महत्वपूर्ण है दोस्त, इसे आप विशेष ध्यान दें कि धुबरी से सादिया नेशनल वाटरवे दूसरा है जिसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। लंबाई है 891 किलोमीटर। और यह किस नदी पर है आपसे पूछ सकता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि धुबरी से सादिया कौन सा नेशनल वाटरवे है। तो आप बता सकते हैं कि नेशनल वाटरवे दूसरा है। चलिए बात करते हैं कि यह किस राज्य में है। तो नेशनल वाटरवे 2 यह असम राज्य।
असम राज्य। यह भी विशेष ध्यान दे दोस्त, कभी कभी परीक्षा में इसकी लंबाई पूछ सकता है, या नदी पूछ सकता है, या राज्य पूछ सकता है। तो इन सबको आप अपने नोटबुक में लिखकर प्रतिदिन रिवाइज करते रहें या सप्ताह में भी देखते रहें, जिससे कि यह सामान्य तौर पर प्रश्न पूछा जाता है और इससे आप आत्मसात कर लें पूरी तरह से कि इससे प्रश्न आपका गलत न हो और आप परीक्षा में मजबूती से बने रहें। तो चलिए, इससे और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कब स्टार्ट हुआ? तो 1988 ईस्वी में इससे घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? नेशनल वाटरवे का दर्जा दिया गया 1988 में। 1988 में इसे नेशनल वाटरवे 2 का घोषित किया गया कि यह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 दूसरा रहेगा। कौन सा रहेगा? धुबरी से सादिया। चलिए बात करते हैं, अगला हम लोग का है नेशनल वाटरवे 3 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 3। यह कहाँ से है? कोल्लम से कोट्टापुरम। कोल्लम से कोट्टापुरम, यह भी महत्वपूर्ण है दोस्त। इससे आप विशेष ध्यान दें कि नेशनल वाटरवे 3 कोल्लम से कोट्टापुरम है और इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। और यह किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। नेशनल वाटरवे 3 कोल्लम से कोट्टापुरम है और इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर और यह केरल राज्य से संबंधित है। और इससे की शुरुआत कब किया गया? इस नेशनल वाटरवे 3 जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसकी शुरुआत कब किया गया दोस्त? तो इसकी शुरुआत किया गया 1992 में। 1992 में इसकी शुरुआत हुआ, बनाया गया। तीसरा आप देख चुके होंगे, तीसरा नेशनल वाटरवे कोल्लम से कोट्टापुरम है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। किसकी लंबाई है? कोल्लम से कोट्टापुरम की लंबाई 205 किलोमीटर है और यह नेशनल वाटरवे 3 है। चलिए बात करते हैं चौथा, नेशनल वाटरवे यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात करते हैं। तो नेशनल वाटरवे 4 कहाँ से कहाँ तक है? काकीनाडा से मरक्कनम, काकीवाड़ा से मरक्कनम है, जिसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है और यह काकीनाडा से मरक्कनम है। अगला है नेशनल वाटरवे 5। नेशनल वाटरवे 5 है तलचर से धमरा है, जिसकी लंबाई 623 किलोमीटर है। 623 किलोमीटर। और नेशनल वाटरवे 6 है लखीमपुर से भांगा, जिसकी लंबाई 121 किलोमीटर है। और दोस्त, यह भी आपसे प्रश्न बनता है कि नेशनल वाटरवे कितनी हैं, यानी वर्तमान में नेशनल वाटरवे कितना है। तो यह भी प्रश्न नोट कर लें स्टार लगाकर कि वर्तमान में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है। शुभ अंक 111। इससे भी आप आत्मसात कर लें कि वर्तमान में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है। यह थे हमारे आज के वीडियो में 6 महत्वपूर्ण नेशनल वाटरवे यानी 6 राष्ट्रीय जलमार्ग, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे पहले नेशनल वाटरवे था आपका इलाहाबाद से हल्दिया, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर थी और वह गंगा नदी पर थी। दूसरा नेशनल वाटरवे था धुबरी से सादिया, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर और यह कौन सी नदी पर थी? ब्रह्मपुत्र नदी पर, और यह असम राज्य में। और इसकी शुरुआत यानी इसकी कब घोषित किया गया? तो 1988 में घोषित किया गया नेशनल वाटरवे 2। तीसरा था नेशनल वाटरवे 3
कोल्लम से कोट्टापुरम, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर थी और यह कहाँ पर था? केरल में। अगला है नेशनल वाटरवे चौथा, जिसका नाम है काकीनाडा से मरक्कनम। काकीनाडा से मरक्कनम के बीच की दूरी है 1095 किलोमीटर। हमारा चौथा नेशनल वाटरवे आपसे पूछ सकता है कि कौन सा है, तो काकीनाडा से मरक्कनम है। अगला है नेशनल वाटरवे 5, जिसका नाम है तलचर से धमरा, जिसकी लंबाई 623 किलोमीटर है, 623 किलोमीटर। और अगला नेशनल वाटरवे छठा है लखीमपुर से भांगा, जिसकी लंबाई 121 किलोमीटर। ये तो 6 महत्वपूर्ण हैं जो कि आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर प्रश्न में दिया रहेगा कि इलाहाबाद से हल्दिया कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है, पूछ सकता है NW1, NW2, NW3, NW4, तो आपका प्रश्न का आंसर होगा NW1। पहला नेशनल वाटरवे है इलाहाबाद से हल्दिया। तो इसी तरह प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षा में। आप इस टॉपिक को विशेष ध्यान दें, आत्मसात कर लें, अपने नोटबुक में नोट कर लें। अगर मेरे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, जिससे कि आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनते हों और आप अपने तैयारी को मजबूत करते रहें। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।